जय हिंद गाइस। आ गई है आपकी एनसीसी के एग्जाम। तो हम एग्जाम से संबंधित आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट ए में आपसे राइफल के हिस्से पुर्जों का नाम पूछता है, उसका वजन, उसकी वेलोसिटी, उसी को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है .22 राइफल। ओके, इसी के हिस्से पुर्जों का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सबसे नीचे का भाग होता है इसे क्या कहते हैं? बट। ये पूरे को, ये जो डार्क कलर दिख रहा है इसे कहते हैं बट। ओके, इसके इस भाग को हिल ऑफ द स्टॉक कहते हैं और इसे टॉय ऑफ द स्टॉक कहते हैं। ओके, ये तो बट है, बट ऑफ द स्टॉक, इस पूरे भाग को। ओके, इसे कॉम्ब ऑफ द स्टॉक कहते हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा पूरा याद नहीं हो रहा है तो आप इसको सीधे से याद कर लें कि ये बट है। ओके, बट ऑफ द स्टॉक है, ये जो डार्क कलर है। इसके बाद आप देख सकते हैं स्मॉल ऑफ द स्टॉक, जो इधर से ऐसे राउंड शेप है, ये स्मॉल ऑफ द स्टॉक है। इसके बाद है ये बोल्ट हैंडल है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, बोल्ट हैंडल है। और ये रियर साइट है, जहां से हम जब टारगेट करते हैं तो यहां से हम अलाइनमेंट करते हैं। ओके, तो ये क्या बोलते हैं? रियर साइट। इसके बाद है ये जो भाग है इसे कहते हैं बोल्ट। ओके, ये बोल्ट है, ये ब्रीच है और ये चेंबर है जहां पे हम एम्यूनिशन डालते हैं। ओके, इतना भाग आपको याद हो गया। इसके बाद देखिए ये होता है ट्रिगर। ओके, और ये ट्रिगर को गार्ड करता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिगर गार्ड। ठीक है, अब यहां देखिए ट्रिगर गार्ड है, ये इसका ट्रिगर गार्ड है और ये ट्रिगर है। यहां देखिए ये जो स्लिंग लगी होती है ये लोअर स्लिंग है और ये अपर स्लिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये स्लिंग लगी रहती है जिससे कि हम कैरी कर सके राइफल को। ठीक है, फिर यहाँ पे मैगजीन लगाई जाती है। ये मैगजीन वाला सांचा है जहां पे मैगजीन फिट किया जाता है। ओके, ये मैगजीन है। ये है इसका अपर स्लिंग, ये है बैरल। किस भाग को कहते हैं? बैरल। ये भाग को क्या कहते हैं? ये जो लंबा सा भाग है इसको कहते हैं बैरल। ओके, अब ये है इसका फ्रंट साइड। ओके, और ये है इसकी मजल, जिसकी वजह से इसका नाम .22 राइफल पड़ा, क्योंकि इसकी जो मजल है वो .22 mm की है, इसीलिए इस राइफल का नाम पड़ा है .22 राइफल। ओके, तो आपने देख लिया इसके .22 राइफल के हिस्से पुर्जों का नाम। चलिए अब हम इसका एक बार और देख लेते हैं। ये है .22 राइफल के उसके पार्ट्स एम्यूनिशन। ये इसका बट है, बट ऑफ द स्टॉक। ओके, इसके आपको केवल 5 या 10 नेम आते हैं, तो बस उतने ही आपको याद कर लेना है। ये बट ऑफ द स्टॉक है, ये इसका बोल्ट है, बोल्ट हैंडल, और ये है इसका रियर साइड, ये इसका बोल्ट है, ये इसका ब्रिज है और ये इसका चेंबर है जहां से एम्यूनिशन हम डालते हैं। ओके, और ये इसका बैरल है और ये फ्रंट साइड है, और जो इस लास्ट में है ये मजल है, ये लास्ट में मजल है। ओके, ये जो आपने देख ही लिया है, ये स्लिंग, ये अपर स्लिंग है और ये लोअर स्लिंग है ये, और ये ट्रिगर है और ये इसका ट्रिगर गार्ड है। ये ट्रिगर को जब हम पुश करते हैं तभी इससे, ये मजल से एम्यूनिशन निकलता है, गोली निकलती है। ओके, चलिए अब हम इसका देख लेते हैं वजन और उसका कैलिबर, ये सब आप देख सकते हैं।
.22 राइफल का डिटेल हमने लिख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि .22 राइफल है, इसका नाम .22 क्यों पड़ा? तो क्योंकि इसका कैलिबर होता है .22 का। ओके, इसके बाद है इसकी वजन, .22 राइफल का वजन कितना होता है? तो 6.2 ऑन्स होता है। .22 राइफल का वजन 6.2 ऑन्स होता है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होती है? 43 इंच और सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर। ये आपके एग्जाम में आता है, या तो उसमें दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, या तो फिर उसमें दे देगा, मिला मैचिंग में दे देगा, मगर किसी न किसी में देगा, क्योंकि जो ये होता है राइफल है, इससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको बनना चाहिए। ठीक है, इसकी लंबाई 43 इंच है या सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर है। इसमें रेट ऑफ फायर इसकी कितनी होती है? 5 नॉर्मल रेंज पे। यदि नॉर्मल रेंज पे देखा जाए तो इसकी रेट ऑफ फायर 5 होती है नॉर्मल रेंज पे, और यदि रैपिड पे देखा जाए तो कितनी होती है? 10 से 15 पर मिनट इसकी फायर रेट होती है। ओके, चलिए इसके बाद है इसका रेंज। तो जो इसका रेंज होता है वो 25 मीटर रेंज होता है, मतलब इसकी जो गोली है वो 25 मीटर तक ही जाएगी। ओके, इसकी मजल वेलोसिटी होती है 1030 फीट पर सेकेंड। ओके, फिर है इसकी जो राइफल होती है, जितनी ट्रेनिंग आपको राइफल चलाने की दी जाती है, उतनी ही ट्रेनिंग आपको राइफल के रख रखाव, उसकी साफ सफाई की दी जाती है। तो उसी की साफ सफाई के लिए चिंदी उपयोग किया जाता है। चिंदी मीन्स होता है राइफल को साफ करने वाला कपड़ा। चिंदी 2 प्रकार की होती है, एक होती है जो कि राइफल की सफाई करती है, दूसरी होती है जो कि राइफल में ऑयलिंग करती है। तो जो सफाई वाली चिंदी होती है, इसका आकार आपसे एग्जाम में पूछता है। तेल की चिंदी का आकार भी पूछता है और राइफल को साफ करने की चिंदी का आकार भी आपसे पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइफल की सफाई करने वाली चिंदी होती है उसका आकार होता है 4 इंच इंटू 3/4 इंच। ये सफाई करने वाली जो राइफल की सफाई करती है। और जो तेल वाली चिंदी होती है उसका आकार होता है 4 इंच इंटू 1/4 इंच। तो ठीक है गाइस, आज हमने देखा कि .22 राइफल क्या होती है, उसके हिस्से पुर्जों के नाम, और उसके ये हमने आपको जो आपके एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है जो आते हैं हमेशा, वो हमने आपको लिखा दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और 1-2 बार वीडियो को पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।